यहाँ पे हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के शुभ समय के बारे में। पाप मोचनी एकादशी जो है हर वर्ष चैत्र मास के पाप मोचनी एकादशी का उत्सव मनाया जाता है। यह जो है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आयोजित किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन विश्व के पालनहार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत का पालन करने से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत का शुभ समय जो है, पाप मोचनी एकादशी व्रत जो है 2025 में मंगलवार 2025 मार्च को आयोजित किया जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 पे होगा और इसका समापन 26 मार्च को 2025 को सुबह में 3:45 पे होगा। व्रत का पारणा जो उपवास समाप्त करने का शुभ समय है वो है 26 मार्च को दोपहर 1:41 से लेके शाम के 4:08 तक। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में 4:45 पे से 5:32 तक है। अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर में 12 बजे से लेके 12:52 तक है। विजय मुहूर्त जो है 2:30 से 3:19 तक है। गोधूली मुहूर्त जो है शाम के 6:30 बजे से 7 बजे तक है। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी? पाप मोचनी एकादशी की पूजा की प्रक्रिया एक दिन पूर्व से आरंभ होती है। व्रत के एक दिन पहले पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इसके पश्चात उस स्थान पर सप्त अनाज का संग्रह किया जाता है। इसके पश्चात उस स्थान पर सप्त अनाज का संग्रह किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करें। फिर पूजा स्थल पर सप्त अनाज के ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। अब भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फल, फूल, तुलसी आदि अर्पित करें। पूजा के उपरांत विजय एकादशी की कथा का पाठ करें। पूजा के उपरांत विजय एकादशी की कथा का पाठ करें और भगवान विष्णु को किसी मिष्ठान का भोग अर्पित करें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं। पाप मोचनी एकादशी की जो व्रत कथा है उसे भी हम जान लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म के श्रवण व पाठ से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और देवताओं से स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा थे तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी
आनंद दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। यह स्थल मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत और कटाक्षों पर मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्होंने आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने के बाद सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारों पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्मा को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह जो है वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में जो है शेयर करें। धन्यवाद।